काम किया वो वास्तव में हमारे देश का गौरवशाली इतिहास के रूप में पहचाना जाता है और हम इस बात को समझते हैं। और इसीलिए इस असाधारण घटना के कारण 26 जनवरी 1991 को उस दौरान जो उन्होंने बलिदान दिया था, इनको सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो मेरी जानकारी में है कि पहला मौका था जब किसी गैर सैनिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में अब देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रगति भी कर रहा है और तरक्की भी कर रहा है, हम सबकी समझ में आ रहा है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। धनबाद के एसपी रह चुके रणधीर वर्मा को उनके 34वें शहादत दिवस पर धनबाद के हीरापुर में उनकी आदमकद प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि देने वास्ते खुद सूबे के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक रागिनी सिंह, विधायक शत्रुघ्न महतो सहित शहीद की पत्नी रीता वर्मा के अलावा भारी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जिस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस देश को वैसे ही आगे बढ़ाया जाए। इस पर विचार कर हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड का इस मामले में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे साथ लोकसभा में रही हैं। मैं 89 में पहली बार चुनकर आया था, उसके बाद मैं लगातार रहा हूँ लोकसभा में। पर यहाँ पर उनके जो बातें सुनी थी, यहाँ आकर मुझे एहसास भी हुआ, समझ में आया कि देश के लिए कुर्बानी किस ढंग से लोग करते हैं, वो उसको हम सबको एहसास करना चाहिए। और ये झारखंड जिस राज्य में हम आए हैं, यहाँ के हम जो कुर्बानियों का इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत पहले से यहाँ के नौजवान कुर्बानी देते रहे। और यहाँ पर एक ख़ास बात देखिए, यहाँ पर हमेशा कुर्बानी नौजवान लोगों ने अधिकांश दी है। तो मेरी बहुत बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान। और वास्तव में रणधीर वर्मा जी ने आज़ादी के बाद जब मापदंड और जब खालिस्तानियों का मामला चल रहा था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ पर ये घटनाएं बहुत होती थी, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कुर्बानी के लिए कहना तो आसान होता है, पर कुर्बानी देना आसान नहीं होता है। हम सबकी समझ में आता है। तो मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि। गौरतलब है कि 3 जनवरी 1991 में धनबाद के एसपी रणधीर वर्मा एक बैंक डकैती की सूचना पर खुद हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे थे। बैंक के सीढ़ियों पर ही डकैतों से उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई, जिन्हें वो साधारण डकैत समझ धावा बोला था। दरअसल वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। जाबाज रणधीर वर्मा एक पिस्टल को लेकर AK-47 राइफल लिए आतंकवादियों से भिड़ गए। उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोलियों से बुरी तरह घायल हो चुके शहीद गति को प्राप्त किया। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी अपने संगठन को आर्थिक सहयोग के लिए धनबाद के रास्ते इस क्षेत्र में अपना पांव पसारना चाहते थे, जिसे दिलेर अधिकारी रणधीर वर्मा ने अपनी शहादत देकर उनके इस क्षेत्र में पैर पसारने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक ऐसे राष्ट्रभक्ति जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देने का काम किया, देश की एकात्मता और अखंडता को बचाए रखने। एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर थे, जब देश के दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादी बैंक में डकैती करके आप देश को कमज़ोर करना चाहते थे, उस वक्त कोई जाबाज अफसर अपनी जान की परवाह न करते हुए उन आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया और अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया। आज 34वां शहादत दिवस है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आकर के उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहा हूँ। सर, इससे वर्तमान
पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा? प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा, उनके क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के संबंध का प्रेरणा, मतलब प्रेरणा उनके जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इनको आके इस प्रतिमा के सामने उनका प्रेरणा लेना।